आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भाई आज मैं 7 बजे लाइव आऊँगा फाइनली। पिछले संडे आना था और आज आऊँगा। तो इतना याद रखना, सबसे पहली बात तो ये है कि हर किसी को प्रेजेंट रहना है, हर किसी को इस क्लास में आना है। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप हो गया है, तो मैं आज आपको एक स्टूडियो टूर भी मस्त सा दूंगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे बूस्टर वैक्सीन की। क्या हमको तीसरा डोज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा इंस्टा पेज है दोस्तों, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले तो ये कुछ सवाल हैं, ठीक है। पहला सवाल यही है कि भाई बूस्टर डोज है क्या? अभी फ्राइडे को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला था कि हाँ, हो सकता है हमको बूस्टर शॉट्स जो हैं वो देने पड़े। इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक हम श्योर नहीं। हम देखेंगे। WHO ने अभी तक कोई इस पर स्टैंड नहीं लिया कि क्या वाकई में बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हाँ, बूस्टर डोज चाहिए होगा अगर कोविड से हमको बचना चाहिए। देखिए, अभी तो वैक्सीन बन गई, लेकिन अभी वैक्सीन में ढेर सारे इंप्रूवमेंट्स होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो पहली खेप है ना, अभी दूसरी तीसरी खेप आते आते वैक्सीन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, फिर म्यूटेशन का भी खतरा है। तो बूस्टर डोज तो दिया जाना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। तो बूस्टर डोज की बात करें तो 2 डोजेस के बाद जब एक डोज दी जाती है उसको एक बूस्टर डोज कहते हैं, एडिशनल शॉट दिया जाता है, ठीक है। जो ओरिजिनल शॉट्स 2 हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल गई। अब ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है ये डिक्रीज होने लगती है, तो इसी को ही मेंटेन करने के लिए बूस्टर शॉट्स जो है वो दिया जाता है। अब ये इम्यूनिटी आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनली आपके टी सेल्स, आपके प्रोटीन्स पे, है ना। तो अब पहले भी जैसे स्मॉल पॉक्स था, उसके लिए भी बूस्टर शॉट्स रिकमेंडेड थे। 3 से 5 साल बाद आपको बूस्टर शॉट्स लेने पड़ते हैं। टेटनेस के लिए भी बूस्टर शॉट्स रिकमेंडेड थे। तो ऐसा नहीं कि वैक्सीन में बूस्टर शॉट्स नहीं लगते हैं, वैक्सीन में बूस्टर शॉट्स बिल्कुल लगे। अगला सवाल, पब्लिश्ड एविडेंस क्या है? क्या वाकई में इम्यूनिटी कोविड वैक्सीनेशन के बाद डिक्रीज हो रही है? देखिए, ICMR की सितंबर में एक स्टडी आई थी, एक रिपोर्ट आई थी। उसने ये बोला था कि बिल्कुल सही बात है, जब आप वैक्सीन लगवा लेते हो 4 महीने बाद, दोनों डोजेस के 4 महीने बाद आपकी इम्यूनिटी घटने लगती है, आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो घटने लगती है। इसीलिए तो आप देख ही रहे हैं ओमिक्रॉन में भाई जितने भी इन्फेक्ट हुए हैं, जो भी यहां पे आया है, वो सब पूरा फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, दोनों डोज थी। तो ये चीज है। एक और स्टडी, इम्यून रिस्पॉन्स टू mRNA वैक्सीन, ये पब्लिश की थी साइंस ने, ठीक है। तो 6 महीने बाद उन्होंने बोला था कि एंटीबॉडीज लेवल जो है वो डिक्लाइन होने लगते हैं, लेकिन हाँ, बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं, जो मेमोरी सेल्स हैं, वो मेंटेन रहते हैं। अमेरिका ने स्टडी छापी थी, उसने ये लिखा था कि 6 महीने बाद 80% से आपकी एंटीबॉडी जो है वो डिक्लाइन होने लगती है। फाइजर, बायोएनटेक जो mRNA वैक्सीन है, तो भाई अब स्टडी तो यही बोल रही है कि 6 महीने बाद जब आपने दोनों डोज ले ली, उसके 6 महीने बाद आपकी एंटीबॉडीज धीमे होने लगेंगी, तो आपको बूस्टर शॉट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, या हो सकता है फिर से वैक्सीन लगवानी पड़े, वो अभी देखेंगे। अब क्या स्टडीज जो हैं बूस्टर डोज पे हुई हैं? देखिए, बायोएनटेक और फाइजर ने ये बोला है कि ये जो 3 शॉट कोर्स है, दिस विल न्यूट्रलाइज द ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये लैब टेस्ट में पाया गया है। थर्ड डोज जो है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को इंक्रीज कर देता है, काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। ICMR की जो स्टडी हुई है, इसमें साइंटिस्ट ने ये बोला है कि अगर कोविशील्ड का हम बूस्टर शॉट्स लगाते हैं तो हेल्पफुल होगा, कारगर साबित होगा। तो यानी कि स्टडीज तो यही बोल रही है कि हाँ, बूस्टर शॉट्स ठीक रहते हैं। अब अगला सवाल, किस सर्कमस्टेंसेस में बूस्टर शॉट्स दिए जाने चाहिए? देखिए, जो डेल्टा ने जो तबाही मचाई, बहुत ज्यादा वायरल लोड आया, अगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है तब आपको बूस्टर शॉट्स देने ही पड़ेंगे। डॉक्टर संजय पुजारी का तो यही बोलना है। इन्होंने ये बताया कि देखिए, अब इजराइल की बात है, इजराइल में जो केस काउंट है वो काफी लो रहा है। जैसे ही इजराइल ने बूस्टर शॉट्स लगाने शुरू किए तो केस काउंट और लो हो गया। भारत की अगर बात करेंगे, बूस्टर शॉट्स अब कब देंगे? जब आपके पास खूब ज्यादा स्टॉक्स हो।
लेकिन अभी भारत में सरप्लस स्टॉक्स नहीं है, तो पॉलिसी मेकर्स को यह सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि क्या वाकई में बूस्टर शॉट्स दें, क्योंकि अभी हमारी पूरी पब्लिक थोड़ी ना सेकंड डोज उनको मिला है, पूरी पब्लिक फुली वैक्सीनेटेड हुई नहीं है। ठीक है, तो अगर बूस्टर शॉट्स दिया भी जाना चाहिए तो सबसे पहले तो वही फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद जो भी डॉक्टर्स हैं और उसके बाद पुलिस वाले जो फील्ड पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को दिया जाएगा ना, आम पब्लिक को नहीं दिया जाएगा फिलहाल तो। अब एक और एक्सपर्ट्स है डॉक्टर बाल, वो कहते हैं कि देखिए बूस्टर शॉट्स कोई आंसर नहीं है सर जिसका, किसी भी कम्युनिटी में मास वैक्सीनेशन ही एक रॉबस्ट वे है। बूस्टर शॉट्स एक टेम्पररी मेजर वो है, टेम्पररी तरीका है, वो परमानेंट नहीं है। गोल यही होना चाहिए कि हर किसी को वैक्सीनेट कर दे। डॉक्टर जे जयालाल ने बोला है कि भाई बूस्टर शॉट्स की जरूरत है हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको तो कम से कम बूस्टर शॉट्स देने ही चाहिए। इम्यूनिटी ठीक है, नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए तो इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन ओमिक्रॉन के लिए दिस इज नॉट इनफ। तो एक्सपोजर से बचने के लिए आपको बूस्टर शॉट्स लेने पड़ेंगे। तो यानी कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स बूस्टर शॉट्स के लिए बोल रहे हैं कि हाँ वो सही है, उसको दे दो। तो अब रीजन क्या है कि बहुत सारे देश जो है वो बूस्टर शॉट्स को एडमिनिस्ट्रेट कर रही हैं। तो जैसे अब अमेरिका का CDC है, उसने तो बूस्टर शॉट्स रिकमेंड किया कि 6 महीने बाद सेकेंड डोज आपने लगा ली, 6 महीने बाद आपको एक और बूस्टर शॉट्स लेना पड़ेगा। अब आप कैलकुलेट करिए आपने कब वैक्सीन लगाई तो कब आपको बूस्टर शॉट्स लेना पड़ सकता है। यूरोपियन CDC ने सिटीजन्स के लिए यही बोला है कि भाई जो भी रिकमेंडेशंस हैं बूस्टर वैक्सीनेशन पे, उसको ध्यान से देखें। वी शुड एडहियर टू द रिकमेंडेशंस ऑन बूस्टर वैक्सीनेशंस। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जहां पे अभी पिछले साल ही हुआ था वैक्सीनेशन शुरू, अभी बैंड बजी हुई है, कहीं 4th वेव, कहीं 5th वेव, कहीं लॉकडाउन। अब वैक्सीन स्टॉक्स वहां पे भी तो कम होगा, लेकिन यूरोप अमीर देश है, वो वैक्सीन खरीद लेगा, खूब सारी वैक्सीन खरीद लेगा। अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक बूस्टर शॉट्स लगाए जा रहे हैं, खूब लगाया है। यूरोप में भी, भारत में भी ये शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ एविडेंस है, प्रीलिमिनरी एविडेंस है, ये बताते हैं कि हाँ mRNA वैक्सीन जो हैं वो खत्म होने लगती है। ठीक है ना, जो एडिनोवेस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में, मतलब ये थोड़ा सा देर में जाएंगी। जो mRNA वैक्सीन है उनकी एंटीबॉडी जो है वो थोड़ी सी जल्दी जाती है। तो ये चीज है, जो mRNA वैक्सीन रेसिपिएंट्स है उनको बूस्टर शॉट्स की ज्यादा जरूरत है। तो अच्छी बात है, हमारी जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, वो क्या है, वो एडिनो वेक्टर है, यानी कि हमारी एंटीबॉडीज थोड़ी सी रहेगी। अगर आप कंपेयर करें, जैसे फाइजर है जो अमेरिका में लग रही है, अब देखिए अमेरिका में कितनी महंगी वैक्सीन है, 10,000 की 2 डोज है। अब ये बताया गया भले ही 10,000 की 2 डोज है, लेकिन ये वैक्सीन धीमे धीमे कम होने लगेगी। अब अगर ये भारत में आ जाती तो यकीनन लोग यही लगवाते। लोगों को पता नहीं महंगा है तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है। WHO का भी अब क्या कहना है, देखिए WHO का स्टेटमेंट जो अक्टूबर में आया, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो इम्यूनिटी ठीक है घट रही है, बूस्टर डोजेस की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इट मे डिफर बिटवीन द वैक्सीन प्रोडक्ट्स, टारगेट पॉपुलेशंस एंड सर्कुलेशन SARS-CoV-2 वायरस। अगर बूस्टर शॉट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो एविडेंस तो लेके आओ कि क्या वाकई में चीजें हो रही हैं, बेकार में बूस्टर शॉट्स लगाने की क्या जरूरत है, इनका यही मानना है। तो सबसे पहले तो बूस्टर को छोड़ो, हर किसी को वैक्सीन लगाओ। ओके, भारत की पॉलिसी क्या है, देखिए भारत की पॉलिसी, फ्राइडे हेल्थ मिनिस्टर मैंने बताया, हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला कि मतलब जो हेल्थ मिनिस्टर ने जो 2 एक्सपर्ट्स बॉडी बनाई थी वो अभी इसको एग्जामिन कर रही है। और यहाँ पे WHO के डॉक्टर VK पॉल ने बोला है भाई देखो अभी हमारे पास एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि हमको बूस्टर देने ही पड़ेंगे और हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। वैक्सीनेशन हमारा प्राइमरी टारगेट है, लेकिन हाँ जिनको लग गया है, स्पेशली हेल्थ वर्कर्स, वो फुली वैक्सीनेट है, तो उनको तो बूस्टर शॉट्स हमको देने ही पड़ेंगे। ओवरऑल पिक्चर जो है वो हम आपको बताएंगे। ICMR चीफ डॉक्टर बलराम भार्गव ने बोला है कि अभी भारत जो है बूस्टर डोजेस के ये जो इशू है इसको एग्जामिन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या हमको बूस्टर शॉट्स लेने चाहिए जो ओमिक्रॉन फैल रहा है? देखिए अभी ओमिक्रॉन की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई नहीं है, अभी रिसर्च ही चल रही है। 1-2 महीने में पिक्चर साफ होगी। जो अभी इनिशियल रिजल्ट आया उसमें यही पता है कि ओमिक्रॉन इतना ज्यादा डेडली नहीं है, फैलेगा ज्यादा लेकिन इतना डेडली नहीं है। ओके, तो अब भारत जो है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की टेस्टिंग शुरू करेगा अगेंस्ट ओमिक्रॉन, क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन के केसेस आई गए। मुंबई में सेक्शन 144 लगा दिया गया भाई,
यही ओमिक्रॉन की वजह से। तो इसीलिए अब देखिए जितने भी ओमिक्रॉन जो भी लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड थे ज्यादातर। तो फुली वैक्सीनेटेड को अगर ऐसा कर रहा है तो अनवैक्सीनेटेड को तो बहुत ज्यादा करेगा। लेकिन जो सिम्टम्स ना बहुत ज्यादा माइल्ड थे, उनको पता भी नहीं था। तो जब तक डेटा हमारे पास नहीं आएगा तब तक नहीं। अब जैसे इजराइल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। अब देखिए इजराइल की 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो सबसे पहला भी देश था कि उसने फुली वैक्सीनेट कर दिया था। लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर निफ्ताली बेनेट ने बोला था कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इमरजेंसी ओमिक्रॉन की वजह से। उसके बाद एक के बाद एक बूस्टर शॉट्स लगाए गए और उनका केस काफी कम आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये लेक्चर है, आई होप आपको पसंद आया होगा। फिलहाल आज आप 7 बजे जरूर आइएगा, तो हम लाइव क्लास करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करूंगा। थैंक यू सो मच।